राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक और नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर भाई। और इस नई वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा के अंदर चुनाव को लेकर और भर्तियों को लेकर कि भाई हरियाणा के अंदर जो भर्तियां हैं क्या वो चुनाव से पहले कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी, क्या उन भर्तियों के ऊपर चुनाव का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई, और जो चुनाव हैं वो कब से आप लोगों के होने वाले हैं और आचार संहिता है हरियाणा के अंदर कब लगने वाली है। इन दो तीन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बातें करेंगे भाई। उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन और सब्सक्राइब करने का काम करना, ताकि आप लोगों को हर अपडेट है उसकी अच्छे से जानकारी मिल सके भाई। अब यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे हरियाणा के अंदर भाई एमपी के चुनाव हैं, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर चुनाव हैं और इसके साथ साथ भाई हरियाणा के अंदर भी आप लोगों के चुनाव होंगे 2024 के अंदर। और ये जो चुनाव हैं लगभग भाई आप लोगों के 15 से 16 अप्रैल को शुरू होने वाले हैं, यानी कि अप्रैल की 15-16 तारीख के आसपास चुनाव हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे भाई। और जो आचार संहिता है लगभग आप लोगों की फरवरी के लास्ट सप्ताह और मार्च के फर्स्ट सप्ताह के अंदर भाई आप लोगों की आचार संहिता लगने के पूरे पूरे असर रहेंगे, यानी कि भाई लगभग 22 तारीख से लेकर जो 22 फरवरी आएगी आप लोगों की और 8 से 9 मार्च के बीच तक भाई आप लोगों की आचार संहिता लगाने का काम कर दिया जाएगा भाई। इसके बीच में आप लोगों की जो सीएम साहब के द्वारा घोषणा थी कि 60,000 भर्तियां, यानी कि जो 60,000 भर्तियां थी ग्रुप सी प्लस डी की आप लोगों की भी, क्या इन भर्तियों को हरियाणा सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के सामने कि आप लोगों का जो टाइम है या जो हरियाणा सरकार के पास टाइम है, कुल मिलाकर भाई 30 से 35 दिनों का टाइम शेष है आज से। यानी कि भाई 30 से 35 दिनों के अंदर क्या हरियाणा सरकार ग्रुप सी के जो एग्जाम है इनको कंप्लीट कर लेगी या नहीं करेगी भाई। अभी तक क्योंकि लगभग भाई आप लोगों के जो ग्रुप है 35 के आसपास ऐसे ग्रुप है जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं और लगभग ऐसे 14 से 15 ऐसे ग्रुप हैं जिनकी आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई भाई। और जो आप लोगों की परीक्षा हुई थी 30 और 31 दिसंबर को, उन परीक्षाओं का रिजल्ट भी नहीं आया। उन इसके रिजल्ट के बारे में बोला गया था कि भाई फरवरी के सेकंड सप्ताह में जारी करने के आसार रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पक्का नहीं है कि भाई फरवरी के अंदर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आसार हैं कि आ सकता है भाई। वहीं पर ग्रुप डी भर्ती की अगर बात करें, आप लोगों का सीईटी स्कोर गार्ड है उसको जारी किया गया भाई। अब जो आप लोगों के 5 नंबर हैं उन 5 नंबरों का मसला है और वो मसला 31 जनवरी को आप लोगों की कोर्ट केस के अंदर सुनवाई है। वहां से क्या फैसला आएगा, आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, उसका एचएसएससी को इंतजार है भाई। यानी कि आज 24 तारीख हो चुकी है, अगले 7 दिनों के अंदर अंदर भाई आप लोगों के लिए जो कोर्ट केस है उसकी सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों के लिए सीईटी जो पोर्टल होगा, यानी कि जो सीईटी पोर्टल होगा ग्रुप डी का, उसको ओपन करने का काम किया जाएगा और आप लोगों की सी और डी को लेकर प्रेफरेंस भरवानी स्टार्ट कर दी जाएंगी भाई। यानी कि ये काम एक सप्ताह का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, यानी कि 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा भाई। अगर फरवरी की 1 तारीख को भी पोर्टल खुलता है तो आप लोगों की 7 से 8 फरवरी तक आप लोगों का जो प्रोफ्रेंस बनवाने का काम उसको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों की डीवी के लिए बुलाया जाएगा भाई 56,000 बच्चों को, जो हाईएस्ट स्कोर के अंदर आएंगे उन बच्चों को। उसके बाद आप लोगों की जो डी ग्रुप है उसका फाइनल रिजल्ट निकालने का काम किया जाएगा। और ये काम भाई पूरे फरवरी महीने के अंदर जो ग्रुप डी है आप लोगों का जो 13,567 जो पद हैं उन पदों को कंप्लीट किया जा सकता है वैसे भाई। जो सी ग्रुप आप लोगों का इसको पेंडिंग में रखा जाएगा और जो डी ग्रुप है इसको कंप्लीट करने का काम है वो पूरा किया जा सकता है भाई। यानी कि 60,000 पदों में से लगभग भाई आप लोगों के 13 से 14,000 पदों को ही पूरा करने का काम किया जाएगा भाई। जो बाकी की भर्तियां हैं इनको आप लोगों के जो चुनाव है जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट होगी, जैसे ही खत्म होगी, उसके तुरंत बाद आप लोगों का इन पदों को भरने का काम है वो नए सिरे से दोबारा से फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि आचार संहिता का पूरा पूरा प्रभाव आप लोगों की भर्तियों के ऊपर पड़ेगा। अगर सरकार चाहती कि भी चुनाव से पहले इन भर्तियों को कंप्लीट करे तो एचएसएससी को और जोर शोर से अपनी परीक्षाएं लेनी होंगी और स्टाफ को भाई, यानी कि जो स्टाफ है दिन रात मेहनत करके आप लोगों के जो परिणाम है बाकी हैं आंसर की बाकी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यानी कि जो आप लोगों का इलेक्शन है लगभग अप्रैल की 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और आचार संहिता लगभग भाई फरवरी और मार्च महीने के अंदर आप लोगों के लिए लगाने का काम किया जाएगा। ऐसी ही आप लोग तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो। थैंक यू दोस्तों।